तो सीधे वीडियो को बिना बकवास का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके पहले मैंने असर्टिव सेंटेंस आपको पढ़ाया, 2 प्रकार के होते हैं। उसके पहले मैंने आपको सेंटेंस का डिफाइन और सेंटेंस का कॉन्सेप्ट बताया है ना, तो ध्यान रखना। देखो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव किससे बना है? इंट्रोगेट से बना है। इंट्रोगेट मतलब होता है प्रश्न करना, है ना। इंट्रोगेट से बना है इंट्रोगेटिव्स। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य इसको कहते हैं। अब इसका देखो डिफाइन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना। अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, एक ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग क्वेश्चन पूछने में किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो वो सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस अगर प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है तो वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा। जैसे क्या तुम जाते हो, तुम क्यों खुश हो, है ना, तुम खुश हो ना। तो इस टाइप के जो सेंटेंस रहेंगे वो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करिए और पूछने की कोशिश करिए कि कितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हिंदी में देख लीजिए। जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या आप लिखते रहिए, लिख के नोट्स बनाइए, है ना, सारे बच्चों को काम में आएगा ये नोट्स। ये जब आप थोड़ा सा एडवांस वाले करेंगे तो ये सब उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, मैं आपको ये बेसिक दे रहा हूँ ताकि आपकी जो बेसिक है वो मजबूत है, आप सेंटेंस को पहचानना शुरू कर दो, छोटे मोटे चीज़ को जानना शुरू कर दो अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो अभी मैंने बता दिया कि जिस सेंटेंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे क्या तुम खुश हो, तुम क्यों नाराज हो, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर तुम नाराज हो ना, इस तरीके से। तो अब देखो क्या है कि पहले एग्जाम्पल पर, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, डू यू नो, क्या तुम मुझे जानते हो, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, राम इज ग्रेट इजंट इट, राम ग्रेट महान है ना। ये हुआ इसका मतलब, यानी ये किस टाइप के क्वेश्चन है, ये कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन है, राम ग्रेट है ना, वो भी पूछ रहे हैं कंफर्म करने के लिए। जैसे कि घर में आप क्या था, आप मम्मी से पूछते, मम्मी खाना बना लिया ना, मतलब खाना बनाई कि नहीं, ये आप पूछ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। देखो ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है, वो हमेशा समाप्त होते हैं किससे, तो क्वेश्चन मार्क से, है ना, क्वेश्चन मार्क से समाप्त होते हैं। तो ये आपको लिखते जाना है। अगर जितने भी लोग रियल में बढ़िया से पढ़ाई करना चाहते हैं वो लिखते जाएंगे इसको। ठीक है, अब देखो जो सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। याद रखना है 3 टाइप्स के आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहला टाइप्स होता है यस नो टाइप, दूसरा होता है WH क्वेश्चन, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है, एक और भी हमारे पास है, तीसरा जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो होता है हमारा क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन को फटाफट पढ़ते हैं। ठीक, यस नो टाइप क्वेश्चन किसको कहते हैं, तो यस नो टाइप क्वेश्चन इट स्टार्ट्स विद HV। HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब। जो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हो, जब कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ठीक है, जब कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। या जिस सवाल का जवाब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिस सवाल मतलब प्रश्न, सवाल या प्रश्न का जवाब हाँ या ना में, हाँ या ना में। ठीक है, तो देखो हाँ या ना, इसीलिए तो बोला यस मतलब हाँ, नो मतलब ना, इसीलिए तो बोला गया कि जब किसी सवाल का जवाब हाँ या ना में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे यस नो टाइप क्वेश्चन। या फिर जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो उसे हम क्या बोलेंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लिख भी सकते हैं, या फिर सेम यही चीज़ लिख सकते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको भी आप लिख सकते हैं कि ये सेंटेंस यस नो टाइप सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। या फिर जिस सवाल या प्रश्न का जवाब हाँ या ना में हो उसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, यस नो टाइप क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ये लिखा हुआ कैसे होता है, ये देखो ये भी हेल्पिंग वर्ब, एग्जांपल देख लो, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखो हाँ या ना में इसका जवाब, आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे हो, देखो बोलेगा हाँ या नहीं। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, बोलेगा हाँ या नहीं। वर दे बिजी,
क्या वे लोग बिजी थे, हाँ या नहीं। इज ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है, हाँ या नहीं। तो ये ऐसे सवाल का जवाब हमेशा आपको हाँ या नहीं में आएगा। एक और भी क्वेश्चन देख लो, डू यू नॉट रेडी, डू यू नॉट रेडी। देखो, क्या तुम तैयार नहीं हो, उसमें भी हाँ या नहीं बोलेगा, यस या नो बोलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल को हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। चलो फटाफट हम लोग WH क्वेश्चन, है ना। तो WH वर्ड से जो WH जो भी सेंटेंस अगर WH से स्टार्ट हो और वो प्रश्न हो, है ना, उसमें कुछ पूछ रहा, तो समझ जाइएगा, जैसे इसमें भी पूछ रहा था, लेकिन इसमें पूछ रहा था तो शुरू में क्या आ रहा था, शुरू में आ रहा था हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर अब की पूछा जाए और उसमें WH वर्ड रहे, WH वर्ड मतलब क्या, व्हाट, वेयर, विच, हुम, व्हाई, हाउ, हु, वेयर एवर, हूएवर, इस तरीके का रहे वर्ड, तो समझ जाना है शुरुआत में, है ना। शुरुआत में अगर ये सारे वर्ड मिले आपको, तो है ना, प्रश्न पूछने के लिए, तो समझ जाना कि वो जो क्वेश्चन है वो WH क्वेश्चन में जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ इट स्टार्ट्स विद WH वर्ड, ये इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं WH वर्ड से शुरू होते हैं, है ना। WH से शुरू होने वाले प्रश्न को WH क्वेश्चन कहा जाता है ना। तो ये इंट्रोगेटिव का दूसरा प्रकार है। जैसे एग्जांपल देखो, व्हाट डू यू नो, तो ये भी WH है। तो तुम क्या जानते हो, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, विच इज़ योर फेवरेट कंट्री, तुम्हारा फेवरेट कंट्री कौन सा है, ठीक है। तो ये देखो, ये सारे वर्ड जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग WH वर्ड बोलते हैं, और इसी वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट किया गया, है ना। इस वर्ड को, ये सारे वर्ड्स को WH वर्ड से स्टार्ट किया गया, इसीलिए इसको WH क्वेश्चन कहा गया। लेकिन कभी कभी आपको ना WH वर्ड मिलेंगे, ठीक है, और वो एक्सक्लामेटरी में जैसे चले जाएंगे, व्हाट अ ग्रेट कंट्री, ऐसा होता है। तो व्हाट अ ग्रेट कंट्री, व्हाट तो लगा है, हाउ भी कभी कभी लगेगा उस टाइप के सेंटेंस में, ठीक है, हाउ भी लगेगा, लेकिन वो क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे कुछ और टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ WH वर्ड है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो समझ जाना कि WH क्वेश्चन ही है ना। शुरू में WH वर्ड और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक रूल होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस जो होते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको ये मिलेगा, अगर ये नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग हटकेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलो, तो मैंने बताया कि व्हाट और हाउ से कभी कभी आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी स्टार्ट होता है, ठीक। अब तीसरे टाइप का सेंटेंस पढ़ लेते हैं, लिखते जाइएगा आप सभी। क्वेश्चन टैग, है ना। क्वेश्चन टैग क्या होता है, देखिए, इट इज़ यूज टू कन्फर्म, एक ऐसा सेंटेंस जिसका प्रयोग बातों को कन्फर्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का प्रयोग किसी बात की पुष्टि करने के लिए किया जाता है ना। जैसे आई एम रेडी आरंट आई, मैं तैयार हूँ ना, ऐसा करके। राम इज़ ग्रेट इजंट ही, राम तैयार है ना, सॉरी राम महान है ना, इस तरीके से। यू आर ब्यूटीफुल आरंट यू, तुम सुंदर हो ना, है ना। कंफर्म कर रहे हैं उसी से। अब हिंदी में अगर मैं वही बोल रहा हूँ तो कई सारे सेंटेंस, जैसे मान लो आपके पिताजी बाजार गए, तो मम्मी से पूछना है अगर बाजार गए कि नहीं, तो कैसे पूछेंगे, मम्मी पापा बाजार गए हैं ना, ऐसा करके। मान लो मम्मी खाना बनाई है कि नहीं, हम आए अभी स्कूल से या हम कॉलेज से आए और बोले हमें पता नहीं कि खाना बना के नहीं, तो हम पूछते हैं मम्मी से, कैसे पूछते हैं, मम्मी खाना बना ली है ना। तो है ना जैसे ही आएगा लास्ट में, जिस सेंटेंस में है ना आ गया, तो है ना आने वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ये भी ध्यान आपको रखना है ना सेंटेंस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। और इस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के साथ उसके सब्जेक्ट को लाएंगे एंड में, ठीक है। सारे में देखो, उसके सब्जेक्ट को हम एंड में लाए, है ना। हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे और उसके बाद ये हम करेंगे इस तरीके से, सब्जेक्ट को लाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन टैग का एक चैप्टर है, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और अभी क्या है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ठीक है। वीडियो के नीचे वीडियो के नीचे आपको ना एक टेस्ट मिलेगा, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेस्ट है।
25 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, और वो जो स्कोर आएगा, स्कोर जो आएगा आपका वो कमेंट कर दीजिएगा प्लीज, स्कोर आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जो भी दोस्त आपके सीखना चाह रहे हैं तो उसको भी आप वीडियो को भेज सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक बार फिर से देख लीजिए, लिखने में आपको दिक्कत होगा, ये आप इस तरीके से देख लीजिए जो भी है, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।